फिर से बिना देखे बोलो। किम पुरुष महोरग भूत पिशाचः। 8 वेद हो गए। नेक्स्ट ज्योतिषियों का। दोबारा से बिना देखे। तारकाश्च। अभी प्रकीर्णक माने तारे ही हैं। प्रकीर्णक का मतलब क्या होता है? बिखरे हुए, फैले हुए। तो तारे फैले हुए होते हैं। अच्छा, जम्बू द्वीप में कितने चंद्रमा हैं? एक चंद्रमा के परिवार में क्या क्या होता है? एक चंद्र का परिवार कौन बताएगा? बताओ बेटा। और सूर्य नहीं होता इसके परिवार में? हाँ, तो चंद्रमा के परिवार में चंद्रमा के अलावा एक सूर्य होता है, ठीक है। 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं, 66,975 क्या होते हैं? नहीं जी, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं, ठीक है। आप ये बताओ, आप में सबसे जल्दी कौन आया था? सबसे जल्दी कौन आ गया था? कितने बजे? समझ नहीं आया क्या? 6:10 पे आ गए थे। अच्छा, और कौन आ गया था 6:10 पे? हाँ, आप 6:15 पे आए हो। तो आने के बाद क्या किया? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लेट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जब आ गए उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। नहीं तो अब एक काम करना है, कल अर्पिता की ड्यूटी थी ना, ठीक है। अब कल तुम्हारी है। जो आज आने के बाद सबसे पहले सूत्र पाठ स्टार्ट कर देना, कोई पढ़े या ना पढ़े, आपके तो पक्के होंगे, ठीक है। चलिए, बैठाएं क्या? सुबह उठ के आलस नहीं टूटा अभी आपका? थोड़ा सा जब उठते हो थोड़ा सा हाथ पैरों को हिला लिया करो जोर से, ठीक है। अच्छा अच्छा, 5 मिनट पहले उठ के तुम रेडी हो गई? वाह, वेरी गुड। ये तो सीखने की बात है, 5 मिनट में कोई कैसे रेडी हो सकता है। चलिए, बैठे क्या? चलिए बैठ जाइए। बैठेंगे तो कमर सीधी रहेगी सबकी, बिल्कुल। देखो, सुबह के समय हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। जो हम याद करते हैं, सुनते हैं, वो हमें लंबे टाइम तक मेमोरी में रहता है, ठीक है। हाँ, अभी करेंगे बात, थोड़ा पढ़ा लें। मुझे नहीं, पेपर नहीं मिल पाया, ठीक है। पेपर मिल जाएगा तो मैं चेक करके दे दूंगा आज शाम को। हाँ, अभी ला के दे देना मेरे को। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं मतलब, क्लास के बाद ला देना 1 घंटे। अच्छा सुनो, ये पेपर आप लोग ले लो अपना अपना। किसी को अगर नंबर वंबर बढ़वाने हैं, कुछ कराना है तो मुझे बता देना। अभी बात करते हैं क्लास के बाद। दूसरा मैं क्या कह रहा था, आप लोग कितने बजे उठते हो सुबह? 5 बजे उठ जाते हो? अच्छा, आज चलो कोई बात नहीं, वैसे 5 बजे उठ जाते हो तो फिर तो बहुत टाइम है आपके पास। 5 बजे उठने के बाद प्रेयर करते हो? 5 बजे उठ के क्या करते हो? बस नहाना धोना निपटना है? अच्छा, अपना थोड़ा कोई योगासन वगैरह कुछ नहीं करते? थोड़ा बहुत अपने शरीर को खींच लिया करो, हिला लिया करो, ठीक है। आलस वालस सब छूमंतर हो जाएगा और पढ़ाई में मन लगेगा। कुछ नहीं होना तो हंस लिया करो जोर से, बहुत जोर से, ठीक है। चलिए, अब सीधे बैठिए। अब आपने सूत्र बोला ना, तो सूत्र बोलने में भी आपका प्राणायाम हो गया। जो आपकी अंदर माने गंदी हवा थी, गंदी श्वास थी, वो सब बाहर निकल गई जोर से जब दम लगाया तो आपने, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न मैंने आपसे क्या पूछा था अभी? एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, 88 ग्रह होते हैं,
28 नक्षत्र होते हैं, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। इनमें इंद्र कौन होता है? सूर्य या चंद्र? चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है। अपने जम्बू द्वीप में कितने चंद्रमा हैं? 2 चंद्रमा हैं, तो उसके ऐसे सूर्य भी 2 हो गए। 66,975 का डबल कर लोगे, है ना, कोड़ा कोड़ी का, तो उतने क्या हो जाएंगे? तारे भी डबल हो जाएंगे। समझ गए? ऐसे लवण समुद्र में 4 चंद्रमा हैं, फिर आगे 12 हैं। अड़ाई द्वीप में बता रहा हूँ आपको, अड़ाई द्वीप में 132 चंद्रमा है, ढाई द्वीप में 132 चंद्र हैं। तो उनके परिवार भी उसी तरह काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है? अब कैसे कैसे, दूसरे द्वीप में कितने, तीसरे द्वीप में कितने, जैसे अपने यहाँ 2 हैं चंद्रमा, लवण समुद्र में 4 हैं। फिर अगला कौन सा? धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप में हो गए 12 हैं शायद। अभी ये लिखना मत, ये देख के लिखाना पड़ेगा, वैसे ही समझ लो। 132 तो पक्का है। ढाई द्वीप में 132 चंद्रमा है, तो 132 ही सूर्य होंगे। और एक चंद्रमा संबंधी 88 ग्रह हैं, तो 88 इंटू 132 हो जाएगा। ऐसे 28 नक्षत्र हैं, तो 28 इंटू 132, 66,975 कोड़ा कोड़ी एक चंद्रमा के परिवार में। तो 132 चंद्रमा के परिवार में कितने होंगे? वेरी गुड। ठीक है, क्या है इनका? 1,33,950 कोड़ा कोड़ी। ये जम्बू द्वीप संबंधी हो गए। अब इनका क्या होता है? जैसे देखो, एक सूर्य इधर है और एक सूर्य इधर, ये आपका जम्बू द्वीप है। चलो कोई बात नहीं, तो समझ लो। एक सूर्य है, एक सूर्य है। ऐसे गति करते हैं, ऐसे। यह सुमेरु पर्वत है, समझ लो, बहुत लंबा। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, तो क्या होगा? ये हमारा भरत क्षेत्र है। आज भरत क्षेत्र में इसको ना यहाँ से यहाँ तक आने में, माने यहाँ से यहाँ तक आने में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में अगर ये ऐरावत क्षेत्र में, तो भरत क्षेत्र में आए, आधा चक्कर लगाते हैं। ठीक है? तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 1 नंबर का सूर्य है। 2 नंबर का सूर्य अगर आज यहाँ है, ठीक है, तो कल जो होगा वो 1 नंबर वाला होगा। ये 2 नंबर वाला लौट कर 2 दिन बाद आएगा, यानी 48 घंटे बाद। समझ में आए? ऐसी चंद्रमा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये देव हैं, ये जो दिख रहे हैं तो विमान है इनके, इनके अंदर देव रहते हैं। तो जो इनके विमान का नाम है, जैसे चंद्रमा, वो उसके विमान का भी नाम है, माने वो चंद्र, और जो उसका देव है इंद्र, उसका नाम भी चंद्र है। ठीक है? अब जैसे ये जो चंद्र है इंद्र, इसके यहाँ कितने भेद होंगे? प्राय स्त्रिंश वाले याद है आपको सूत्र? बोलो जरा, जो भेद होते हैं। शुरू से बोलो, वो सूत्र क्या है? इसके पहले वाला, इसके पहले वाला जिसमें हमने सारे भेद बताए थे। इंद्र सामानिक त्राय स्त्रिंश लोकपालानीक किल विशी काश चई कशह। ये 10 भेद थे ना, तो ये सब में हैं 10-10 भेद, सारे चारों प्रकार के निकायों में। लेकिन यहाँ जो ज्योतिषी हैं, इनमें हमने एक सूत्र पढ़ा था, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। व्यंतरों में और ज्योतिषियों में, विदुषी व्यंतरों में और ज्योतिषियों में कौन से भेद नहीं होते? त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। तो इनमें वो वाले 8 भेद तो होंगे ही होंगे सब में। आज विदुषी कहाँ है? और कोई एब्सेंट है? 4, 4, 8, 2, 10, 11 बच्चे हैं टोटल। ठीक। अच्छा, ये आ गए आपको समझ में? ये हमने कल चलते चलते पढ़े थे इनके भेद। अब आगे बढ़े। एक बीच के सूत्र आए थे अपने,
6 के बाद 7, 8, 9 हो गए थे। अच्छा, उसमें बताऊं कहाँ कहाँ कितने कितने क्या क्या होते हैं। चलिए देखिए, समझ लीजिए। एक बार सूत्री देख, आप अपनी कॉपी में देखो, बस बुक में देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कॉपी में देखो, लिखवा रखे हैं ना मैंने सूत्र। सूत्र नंबर 7 देखो आप अपनी कॉपी में, बोलो जल्दी क्या लिखा है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? काय माने शरीर, प्रविचार माने विषय भेद। शरीर संबंधी, स्पर्श इंद्रिय संबंधी विषय। देखो ये जो युगल है आपको प्रश्नाड़ी में ही है ना। देखो जब ये मैंने उर्दू लोक का पकड़ा है, ठीक है जी, ये उर्दू लोक पहला युगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 6वां, 7वां। 8वां ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। ये 8 युगल है इस तरह से। इसके ऊपर 9 अनुदिश हैं। 9 अनुदिश कैसे हैं? 9 अनुदिश देखो, 9 अनुदिश ऐसे हैं, 1, 2, 3, इनमें से 3, सॉरी 9 ग्रह। इसको कहते हैं अधोग्रह, मध्य और ऊर्ध्वग्रह। 3 पार्ट कर देते हैं इसके। तो ये 9 ग्रह कैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, लेकिन जो अनुदिश हैं वो एक के ऊपर एक नहीं है। वो इस पटल पे एक यहाँ चारों दिशाओं में और भी दिशाओं में जो 9 अनुदिश हैं वो एक ही सरफेस पे हैं, एक ही पटल पर है। कैसे फैले हुए हैं? बीच में एक, चारों दिशाओं में 4 और 4 भी दिशाओं में, यानी कॉर्नर्स। जैसे कि पिलर है, इस पिलर की चारों दिशाओं में 4 और इनके 4 कॉर्नर, कितने हो गए? 9 हो गए ना। तो 9 अनुदिश ऐसे हैं, एक के ऊपर एक नहीं। 9 ग्रहवेयक तो एक के ऊपर एक है, लेकिन 9 अनुदिश आपस में ऐसे फैले हुए हैं। और 5 अनुत्तर विमान भी ऐसे ही हैं, बीच में एक, चारों दिशाओं में एक, ठीक है। सर्वार सिद्धि जो है वो बीच में है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये चारों ओर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इसमें देखो, हमने पढ़ा था काय प्रविचार, काय प्रविचारा आ ऐशाना। आ का मतलब कौन बताएगा? तक, यानी ईशान स्वर्ग तक। ईशान कौन सा है? ये सौधर्मयी ईशान, यानी यहाँ तक। इसके नीचे भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, उनको भी काय संबंधी प्रविचार काय से होता है। तो जो पहला युगल है, अब इसमें आगे शेषा, बोलो सूत्र शेषा। सुधर में शाम हो गया। स्वर्ग के नाम बताओ। ब्रह्म, ब्रह्म। अगले दो स्वर्गों में स्पर्श संबंधी है। फिर आप आ जाओ इनमें, ठीक है। आगे के 4 स्वर्ग, स्पर्श, रूप, शब्द, और यहाँ काय से, काय में भावना ट्रिक भी ले लेते। ऐसी इमेज से क्या होता है कि लर्न रहता है। जैसे आप याद करते हैं, गड़बड़ हो जाती है। जब आपके सामने ऐसी इमेज होती है तो क्या होता है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो इमेज रहती है, हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं और लिख लेते हैं, ठीक है। भवनत्रिक और सौधर्म ईशान, यहाँ तक काय संबंधी प्रविचार है। फिर आगे के 2 स्वर्गों में स्पर्श, फिर 4, 4, 4, ठीक है। आगे समझ में। अच्छा, स्पर्श संबंधी क्या कि देव ने देवी को छुआ, बस हो गया प्रविचार। अब रूप माने देव ने देवी का रूप देखा, तो हो गया प्रविचार। शब्द,
माने देवी के शब्द सुने तो वो संतुष्ट हो गए, माने मन में सिर्फ विकल्प आया, देवी का ख्याल आया और संतुष्ट हो गए। तो ये इस प्रकार ये भी सूत्र हो गए आपके। ये वाला अध्याय बहुत आसान है, ठीक है, उतना टिपिकल नहीं है। आगे बढ़े अब। कहाँ तक हो गए थे हमारे सूत्र? 12 तक हो गए थे, 12 तक हो गए ना? बताओ कौन सा था 12वां? यही था ना? नंबर देखो, आगे पीछे लिखते हैं, बुक को मत देखो। ज्योतिषियों की बात चली अब है, देखो इधर देखो, मेरू। अच्छा, मेरू पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी कि छोटे ऊ की? बड़े ऊ की आनी चाहिए, इसमें छोटे ऊ की लगी हुई है। जैसे नेहरू होता है तो अब हम छोटे ऊ की लगाएं मेरे ख्याल से फिर, क्योंकि मेरू जैसे नेहरू, ठीक है, ऐसे ये मेरू ना होकर मेरू, छोटे ऊ की मात्रा, तो उच्चारण भी हम उसी हिसाब से ठीक करें। छोटे ऊ की ऐसे लगती है और बड़े ऊ की कैसे लगती है? ऐसे लगती है, ठीक है ना? और छोटे ऊ की कैसे लगती है? जैसे हमने बोलना है रूपा और रुपया, तो रुपया में तो ऐसे आएगा और रूपा में ऐसा आना चाहिए। जैसे नेहरू बड़े ऊ की आएगी, कभी ध्यान नहीं देते ना हम, मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आती है कभी चीज़ें, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। रा पे बताया ना छोटे ऊ की, पहले हमको भी पता ही नहीं था जब तक छोटे थे कि रा पे भी ये मात्रा है, छोटे ऊ और बड़े ऊ का इसमें भी चक्कर है। तो रा के नीचे पूंछ निकाल दी बस, तो लगता है कि बस हो गया ऊ की मात्रा कंप्लीट। तो मुझे लगता है चेक करने वाले भी ध्यान नहीं देते शायद इस पर कभी। चलिए, मेरु प्रदक्षिणा। अच्छा, प्रदक्षिणा ये हम बोलते भी जल्दी हैं, हम क्या बोलते हैं? बोलना जरा है। लिखा क्या है? आप दक्षिणा बोल रहे हो, दक्षिणा है, प्रदक्षिणा। हम क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा। मैं भी ऐसे ही बोलता था, अब सुधार लूंगा। क्या है? प्रदक्षिणा। बोलो जोर से। प्रा नहीं, प्र 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 प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा। ये क और श को मिलाकर बनता है, पता है आपको? ये छ नहीं होता, ये क्ष होता है, क्ष। क आधा और श षटकोण, पता है? सीधा बैठ। मेरु प्रदक्षिणा, बोलो आगे। नित्य गतयो, नित्य नित्य आधाता है लोके, बोलो। मेरु प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा, यानी मेरु की प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा करते हैं। प्र माने चारों ओर, दक्षिणा माने क्या होता है? सीधा। एक होता है वाम, उल्टा, दक्षिण माने सीधा, ठीक है। जब आप परिक्रमा लेते हो तो आप हमेशा प्रदक्षिणा का अर्थ समझते हो? प्रदक्षिणा नहीं, क्या बोलेंगे? प्रदक्षिणा। दक्षिण होता है ना, दक्षिण दिशा, उसी से समझ लो, जोड़ लो। क्योंकि जब हम परिक्रमा लेते हैं तो हमेशा राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं, ख्याल में है ना? सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हैं ना हमेशा। जैसे आप सीधे गए, फिर राइट में मुड़ोगे, फिर राइट में मुड़ोगे, यानी दक्षिण हाथ की तरफ। इसको कहते हैं वाम, यानी उल्टा हाथ। दक्षिण माने सीधा हाथ। आप अगर
इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, जो इक्वेशन होती है ना आपकी, तो उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड होती है। उसको वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष भी बोलते हैं। वाम पक्ष माने लेफ्ट हैंड साइड और दक्षिण पक्ष माने राइट हैंड साइड। तो मेरु प्रदक्षिणा, मेरु नित्य माने हमेशा, गतयो, गतयो माने गमन करते हैं, निर्लोके, निर्लोके माने नरलोक में। नरलोक किसको कहते हैं? क्वेश्चन दिया था, मनुष्य लोक को। मनुष्य लोक कहाँ तक है? माने मनुष्य कहाँ तक रहते हैं? हैं? पुष्करार्ध कहो या मानुषोत्तर पर्वत, वहीं तक तो पुष्कर का आधा भाग है। अड़ाई द्वीप, क्या बोलेंगे? अड़ाई द्वीप तक मनुष्य लोक है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। कौन करते हैं मेरु की प्रदक्षिणा? हाँ, इसके पहले वाले सूत्र से जोड़ो, जो ज्योतिषी बताए थे हमने, तो वो ज्योतिषियों के विमान यानी ज्योतिषी देव निर्लोके, निर्लोके माने अड़ाई द्वीप में यानी मनुष्य लोक में क्या करते हैं? मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। और नित्य गतयो, निरंतर गतिशील हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, लिख लो अपने कॉपी पर। ज्योतिषी देव परिक्रमा भी बोलते हैं ना, एक मिनट के लिए उठते नहीं है, इसी के हिसाब से पूरा ज्योतिष शास्त्र होता है आपका। अरे भूल गए कहाँ पर? मनुष्य लोक में जोड़ रहे हैं। समझ में आ गया आपको? ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा। कौन सा मेरु है? ठीक है, मेरु तो 5 हैं मनुष्य लोक में, तो पांचों मेरु की बात नहीं, सुमेरु की। ठीक है, ये याद हो गया होगा सबको? सुनाओ जरा जोर से सूत्र। निर्लोके, है ना, निर्लोके यानी नरलोक में। अब इससे क्या होता है? इसकी परिक्रमा करने से तत्कृतः, तत् माने उससे, कृतः माने किया जाता है, काल विभागः, काल का विभाग। क्या होता है काल का विभाग? दिन रात, है ना, घड़ी घंटा, दिन महीने वर्ष, ये सब इसकी गति के कारण। ये जो ज्योतिषी देव हैं, ये जो निरंतर घूमते हैं, तत्कृतः काल विभाग, 14 नंबर का सूत्र। अब इसका मतलब तो यह है उससे काल का विभाग होता है। लेकिन आपको पेपर में लिखने के लिए आता है ना, तो आप खाली ऐसे नहीं लिख सकते कि उससे काल का विभाग होता है। आपको उसका रेफरेंस देके बताना पड़ेगा। किससे? ठीक है, ज्योतिषी देवों के गमन से काल का विभाग होता है। तो ज्योतिषी देव गमन कहाँ तक करते हैं? कहाँ पे गमन करते हैं ये? अभी तो पढ़ा था नृलोके, मनुष्य लोक में। ठीक है, मनुष्य लोक में गमन करते हैं, तो काल का विभाग भी मनुष्य लोक में ही होगा। मनुष्य लोक के बाहर काल का विभाग नहीं होगा। मैं इसमें नहीं लिख रहा, उनके गमन से काल का विभाग होता है। क्या लिख दूं? लिख लो, ज्योतिषी देवों के गमन से
मनुष्य लोक में, ये सारी बात पीछे से आई है। काल का विभाग होता है, ठीक है। जैसे घड़ी किसको कहते हैं, घंटा किसको कहते हैं, दिन किसको कहते हैं, महीना, वर्ष, ये सब जो काल का डिवीज़न है, ये सारा का सारा इसके गमन पे आधारित है कि जब सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे एक दिन हो गया, ठीक है, इस तरह से। फिर ऋतु, फिर 2 ऋतुओं का एक अयन, फिर 2 अयन का 6 महीना, ऐसे ऐसे करके बनता चला जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा हम अभी नहीं समझा रहे, नहीं तो फिर अलग से एक टॉपिक है कि हम आपको चित्र पे समझाएं कि किस किस तरह इनका गमन होता है, इनके गमन से कैसे दिन बनते हैं, फिर ऋतुएं बनती हैं, फिर अयन बनते हैं, फिर 2 अयन का एक वर्ष होता है, पक्ष होते हैं ना आपके, जो 15-15 दिन के कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वो सब भी इसके गमन के हिसाब से हैं, ठीक है। तो उसको हमें ज़्यादा डीपली नहीं समझना। आपको भी ये समझ में आया कि ज्योतिषी देव कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य लोक में, मध्य लोक में पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य लोक के बाहर भी हैं ज्योतिषी देव, ये समझना। मनुष्य लोक में तो गमनशील है, और उसके बाहर की क्या स्थिति है, तो अगला सूत्र है बहिर्वस्थिता। बहिर्वस्थिता यानी उसके बाहर वाले अवस्थित हैं। बहिर्वस्थिता, बहिर्वस्थिता यानी उसके बाहर के मतलब मनुष्य लोक के बाहर के जो ज्योतिषी देव हैं वो गमन करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, अवस्थित वैसे के वैसे स्थित रहते हैं मनुष्य लोक के बाहर। लिख लो पहले। देखो, अढ़ाई द्वीप तक मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक में जितने ज्योतिषी देवों के विमान हैं, हमने ज्योतिषी देव लिखा है ना, लेकिन आप ये समझना विमान की बात है, ठीक है। ज्योतिषी देव विमान तो वैसा का वैसे ही रहता है, लेकिन वो अपनी विक्रिया से कहीं भी आते जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। विमान वहीं रहेगा, समझ में आया? विमान नहीं जाएगा, नहीं तो फिर सूर्य अस्त हो जाएगा। देखो, हर एक की अपनी अलग अलग ना पावर होती है। इन देवों की भी मर्यादा होती है कि नीचे कितना गमन कर सकते हैं, ऊपर कितना गमन कर सकते हैं, ठीक है। उन मर्यादाओं को भी हम नहीं देख रहे, वो फिर सूक्ष्म अलग विषय है। तो 3 सूत्र हुए हमारे, पढ़िए जरा। मेरु प्रदक्षिणा, आइज बंद करके, मेरु प्रदक्षिणा, बोलो आइज बंद करके, आगे। वेरी गुड, अब सब बोलेंगे आइज बंद करके। लब्धि नहीं बोल रही, आपने अच्छे से देखा ही नहीं, फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको बोर्ड। मेरु प्रदक्षिणा यानी मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। नित्य गतयो निरंतर गतिशील हैं। नरलोके यानी नरलोक में, नर माने मनुष्य, मनुष्य लोक में ये ज्योतिषी देवों के विमान क्या करते हैं? मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। तो सूत्र बोलो, मेरु प्रदक्षिणा। मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन कोई पूछेगा कब करते हैं, तो आप कहेंगे नित्य गतयो, निरंतर करते हैं, हमेशा गति में रहते हैं। निर्लोके कहाँ कहाँ?
रिद्धि को पकड़ो, गिर जाएगी ये। क्या हुआ बेटा? नाइट में कितने बजे सो जाते हो? क्या करते हो 11 बजे के बाद नाइट में? अपनी पढ़ाई को ना नाइट की जगह मॉर्निंग में शिफ्ट करो आप। आप लोगों को मैनेज नहीं करना आ रहा इसका। आप ये देखो आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है, आप वहाँ से टाइम बचाने की कोशिश करो। अच्छा, फिर दूसरा एक काम ये करो, जो काम आपका 1 घंटे में होता है वो आप पौने घंटे में भी कर सकते हो, बशर्ते कि आप जब जिस काम को कर रहे हैं तब फुल फोकस, ठीक है, टोटल कंसंट्रेशन वहाँ होना चाहिए। आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, 1.5 घंटे में लर्न हो रही है, आप वहाँ टाइम बचा सकते हैं। वो चीज़ आधे घंटे में भी लर्न हो सकती है अगर आपका माइंड वहीं सेट हो, ठीक है। घबराओ मत, आप धीरे धीरे इतने, आप तो कुछ नहीं, आप जयपुर अगर जाएंगे ना, बच्चों को देखेंगे जयपुर में कैसे पढ़ाई करते हैं, हमने देखा है कैसे करते हैं। आपका तो कुछ भी शेड्यूल नहीं है, आपकी कोई बहुत कम क्लासेस हैं, वहाँ तो निरंतर इतनी क्लासेस होती हैं, जाने से पहले भी क्लास, आने के बाद भी तुरंत लगातार, माने जैन धर्म की क्लासेस, उसके अलावा कोचिंग क्लासेस भी, और वो बच्चे फिर भी क्रिकेट भी खेल लेते हैं, ठीक है, एंजॉय भी कर लेते हैं और गपशप भी मार लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। और मैंने देखा है अलग अलग इधर उधर कोने में बैठे बैठे, जहाँ कहाँ गए हैं आप लोग? टोडरमल स्मारक जयपुर नहीं गए आप लोग? जाओगे तो देखना वहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं। आपके यहाँ तो बहुत अच्छा मिलता है, कोई बात नहीं, तो कभी कभी गलती हो जाती है, मम्मी से भी बन जाता है कई बार ऐसा। चलिए दूसरा, तत्कृतः काल विभागः, यानी उनके गमन से, किनके? ज्योतिषी देवियों देवों के विमान के गमन से क्या होता है? काल का विभाग होता है। काल का विभाग माने आप दिन किसे कहेंगे, घंटा किसको कहेंगे, हैं, वर्ष किसको कहेंगे, ऋतु किसे कहेंगे, वो सब इनके गमन के हिसाब से निर्धारित होता है, ठीक है। नहीं आया समझ में? अगला, बहिर्वस्थिता, यानी नरलोक से बाहर जितने भी ज्योतिषी देवों के विमान हैं वो स्थिर हैं, वो गमन नहीं करते। इसका मतलब कौन बताएगा कि क्या नई बात पता चली फिर इससे? ठीक है, अर्थ नहीं चक्कर लगाती, सन और मून और ग्रह नक्षत्र ये चक्कर लगाते हैं। दूसरा आपको ये पता चला कि 2.5 द्वीप के बाहर दिन रात का विभाग नहीं है, माने वहाँ चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा रहता है। समझ में आया? जहाँ सूर्य के नज़दीक जो क्षेत्र है वहाँ हमेशा दिन रहेगा, जो सूर्य से दूर हो गए या किसी पहाड़ की ओट में छिप गए वहाँ हमेशा अंधेरा रात रहेगा। हैं? बीच की कहाँ? देखो अपने, आपने सुना होगा विदेशों में ऐसी जगह है कि जहाँ सिर्फ 1 घंटे का दिन निकलता है, 23 घंटे रात रहती है। ऐसा क्यों होता है? ये जो कुलाचल है ना अपना, इधर कौन सा है सबसे पहला? हिमवन। हम तो हिमवन से पहले है ना, भरत क्षेत्र तो हिमवन है, और आर्यखंड में बीच में विजयार्थ पर्वत भी है, विजयार्थ पर्वत भी है। हमारे खंड में इसी में सारे देश विदेश हैं। तो जब वो सूर्य परिक्रमा लेता है तो वो विजयार्थ पर्वत के थोड़ा सा नज़दीक पड़ते होंगे वो क्षेत्र कुछ, जिस वजह से उसकी ओट में आने से उसकी परछाई पड़ती है उस पर पर्वत की, इसलिए वहाँ डार्कनेस ज़्यादा टाइम बनी रहती है। लेकिन जब वो बिल्कुल सर पे आता होगा उसी टाइम वहाँ सूरज दिखाई देता होगा। किनको दिखता नहीं यार, तो बहुत दूर है ना, लेकिन सूर्य को तो वो आड़े आता होगा। किने? उनको इतना दिमाग थोड़ी है। ये तो चंद्रमा पे जो गए हैं ना, ये जो कहते हैं चंद्रमा पे गए हैं, ये पता नहीं कहाँ किसी पर्वत पे पहुंच गए हैं
और वहाँ की मिट्टी ले आए। समझ में? चंद्रमा पर ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि 790 योजन ऊंचाई के बाद से ये प्रारंभ होता है। और इनका जो माइल वाइल कहते हैं ना, उनके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो चंद्रमा तो एग्जैक्टली बहुत ऊंचा है। ठीक है, चलो खैर, थोड़े बड़े हो जाओगे, जब 11th वगैरह में आ जाओगे तब आप उस पर थोड़ा सा फोकस करना। समय तो हो गया है, लेकिन मुझे एक सूत्र तो जरूर लेना है। 15वां हो गया ना। 16वां सूत्र कौन सा है बताना, बोलो। कितना छोटा सूत्र है? आगे पीछे दे रखे हैं इसमें। कौन से नंबर पेज पे है? हाँ, छोटे छोटे से ये हो गया ना। अब इसके बाद ये अपने तीनों हो गए। अंतिम कौन से बचे? वैमानिक का, क्योंकि हमने तीनों के तो भेद बता दिए थे। कौन सा रह गया? ये तो हो गया ना आप सबको, बताने की जरूरत नहीं है। अब वैमानिकों के भेद थे कौन कौन से? इसमें 2 डिवीजन है, मजेदार सूत्र है। तो रिद्धि खुश हो जाओ, बड़े बड़े सूत्र नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बोलो जरा, कल्पोपन्नः, कल्पोपन्नः, कल्पातीताश्च, ये वैमानिकों के भेद हैं। कल्पोपन्न कहाँ तक है? 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हुए देवों को कल्पोपन्न कहते हैं, और उसके ऊपर कल्पातीत। उसका रीजन भी बता दिया था मैंने। एक प्राग, हाँ बस 18 ऊपर ही ऊपर। अधो अधः पढ़ा था आपने कहीं पर? अधो अधः, सप्ताधोधा, अधो अधो नीचे होते हैं, अधो लोक में। इनमें कैसे होते हैं? ऊपर ही ऊपर, ऊपर ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसका मतलब क्या हुआ? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। बाकी चर्चा कल करेंगे। आपका क्या था क्वेश्चन, बताओ जल्दी। आपका क्वेश्चन क्या था वो पेपर में? जावाणी के